साथियों, हिंदुओं का त्यौहार हो और हिंदुओं के त्यौहार में हिंदुओं के त्यौहार के आराध्य देव हों या पूरा हिंदुओं का त्यौहार के रूप में, जब तक हिंदुओं के धर्म गुरुओं के द्वारा उसका अपमान न हो तब तक हिंदुओं के त्यौहार में रंग नहीं जमता। इस बार महाशिवरात्रि के पर्व जो बीते 1 तारीख को रहा, उस पर्व पर रंग जमाया है सदगुरु कहे जाने वाले जग्गी वासुदेव ने। मैं इनको जग्गी वासुदेव न कहकर ठग्गी इब्राहिम मियाँ या कुछ और कहूँ तो ज़्यादा ठीक रहेगा। और अंत तक वीडियो को देखते देखते आप भी मेरा समर्थन करेंगे। तो दोस्तों, आज इस बार इन्होंने महाशिवरात्रि के ऊपर क्या कर्म किया है, क्या कांड किया है, क्या इन्होंने किया है, सारा जानेंगे और इसकी समीक्षा भी करेंगे। तो दोस्तों, बिना समय गवाए मैं आपका दोस्त अनिल आर्य स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रसिद्ध भारत में। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, घटना है तमिलनाडु के कोयम्बटूर के, जहां पर सदगुरु नामक एक व्यक्ति बहुत विख्यात है। विख्यात तो पूरे भारत और दुनिया में है। उनकी शिक्षाएं बड़े रूप में प्रचारित की जाती हैं और वहां पर उन्होंने शिव का बहुत बड़ा स्टैचू बनाया है, जो उनका आज बड़े विश्व भर में प्रचारित है। उन्होंने जब जब देश में शिवरात्रि मनाई जाती है तो उस शिवरात्रि से कई गुना ज़्यादा बड़ी, जहां देश में मनाई जाती है उससे बड़ी शिवरात्रि वहां पर मनाई जाती है। जैसे मथुरा में जन्माष्टमी मनाई जाती है, उसी तरह वहां पर उन्होंने कॉपीराइट तरह का अपना प्रोग्राम करना शुरू कर दिया। परंतु इस बार उन्होंने शिवरात्रि में क्या किया है, जब शिवरात्रि चल रही थी 1 तारीख की रात्रि को, उस समय उसने कहाँ तो शिव के गीत गाए जा रहे थे, शिव के भजन गाए जा रहे थे, उसी दौरान अली मोला गाया जाता है। अली मोला गाया जाता है, हाँ बिल्कुल, वीडियो देख लीजिए। एक विरद है दम दम अली अली, एक विरद है दम दम अली अली, एक विरद है दम दम अली अली, एक विरद है दम दम अली अली। सखीलाल कलंदर मस्त मस्त, सखीलाल कलंदर मस्त मस्त, झूललाल कलंदर मस्त मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त। अब इससे जुड़े हुए बाकी वीडियोस मैं दिखाऊंगा अपने इंस्टाग्राम चैनल पे। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाइए, वहां पूरे वीडियोस दिखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कॉपीराइट क्लेम और वीडियो डिलीट होने वाले कितने झमेले यूट्यूब पे चलते रहते हैं, इसलिए सारे वीडियो यहाँ नहीं दिखाऊंगा। इस सारे के लिए मैंने आपको समझाया। अब पूरी घटना समझते हैं। अली मोला गाने वाला व्यक्ति कौन? मास्टर सलीम। त्योहार किसका? हिंदुओं का। किस चीज का त्योहार? शिवरात्रि का। शिव कौन? नहीं जानते। शिव कैसे? नहीं जानते। शिव कैसे पाया जाए? नहीं जानते। शिव का स्वरूप कैसा? नहीं जानते। पर शिवरात्रि मनाई जाती है। मैं सिर्फ वहां घटना के बारे में बात कर रहा हूं। और हजारों लाखों की संख्या में भीड़ वहां पर साक्षात्कार बैठी थी और इजराइल तक, दुनिया के कोने कोने तक उनको जानने वाले लोग लाइव उस घटनाक्रम को देख रहे थे। और उसी घटना में मास्टर सलीम बजाता है अली मोला। बीच में भोले के जयकारे भी लगाए जाते, परंतु अली मोला बजाया जा रहा था और सदगुरु उस पर थिरकते हैं। अब मैं जानना चाहूंगा सदगुरु से, सदगुरु तो नहीं कहना चाहिए, कम से कम सदगुरु तो नहीं होना चाहिए, अब जो भी नाम उनको देना चाहें आप दें। अब वह व्यक्ति जब अली मोला पर थिरक रहा था तो क्या उसको नहीं पता था मैं किस गीत पर थिरक रहा हूं? क्या उसने भी कुछ भांग धतूरा पी रखा था क्या? इन्होंने शिव को भांग धतूरा पीने वाला बना दिया, समाज नहीं बोला। इन्होंने शिव के नाम पर क्या क्या तिगड़म नहीं फैलाया, कोई कुछ नहीं बोला। इसने हमारे सिद्धांतों कर, हमारे परंपराओं को किस प्रकार तोड़ा मरोड़ा, सारे वीडियोस के बारे में चर्चा करूं तो पता लगा वीडियो 5 घंटे लंबा हो गया। कोई हिंदू कोई कुछ नहीं बोल रहा। और इसका कारण जानते हो? इसका कारण कोई बहुत बड़ा कारण नहीं, इसका कारण एक है, क्योंकि दुनिया के जितने भी धर्मगुरु हैं, भारत के विशेष तौर पर, जो मानते हैं और जानते हैं कि हिंदू मूर्ख होता है, इसको कुछ भी दिखाओ, कुछ भी सुनाओ, कुछ भी समझाओ, कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। जिस प्रकार एक तालाब का ठहरा हुआ जल में कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, उसमें कोई भंवरें नहीं आती, कुछ लहरें नहीं आती, उसी प्रकार हिंदू हो गया, उसमें कोई भावना, कोई प्रतिक्रिया नहीं रही। चाहे कल को शिवलिंग के नाम पर या कोई और तंत्र चला दें तो भी हिंदू उसको साक्षात्कार स्वीकार कर लेते हैं, करते आए हैं और आगे भी करेंगे। अब इससे जुड़ी हुई जानने वाली बात एक और है कि आज से कुछ वर्ष पूर्व मुरारी बापू ने जब अली मोला गाया तो उनका इतना विरोध हुआ कि उन्होंने स्टेज पर माफी मांगी, रोए वो बुरी तरह से। मैं मुरारी बापू का समर्थन नहीं करता हूं, परंतु क्या ऐसे लोग मुरारी बापू जैसे, या ये कहें ये अली मोला जैसे लोग, ये अपने आप में आ गए, ठग्गी जैसे लोग आ गए हैं, इन लोगों का कोई समाधान हो सकता है क्या?
और जानते हैं शिवरात्रि के जागरण के नाम पर जो इसने पार्टी वहां पर रखी, उस पार्टी में, उस पूरा नाइट क्लब वाली पार्टी वह कहनी चाहिए, उस पार्टी में उसने पहले तो रश के कमर गाता है। क्या बात है, कौन नाचेगा उसके ऊपर, क्या भाव है उसके, कोई समझाएगा? कोई समझाने वाला नहीं, परंतु ये तिगड़म चल रहा। कभी तो वह, और सोच के देखो कैसा धर्मगुरु है, कभी तो कंगना रनावत के साथ नाता है, कभी जूही चावला के साथ नाता है, और यह सारा का सारा घटनाक्रम बर्दाश्त कर रहा हिंदू, क्योंकि वह ना अपने धर्म को जानता, ना अपनी संस्कृति को जानता, ना परंपराओं को जानता, ना मान्यताओं को, ना विद्वत्ता के आसपास, ना विद्या के आसपास भी वह तो उसके धर्म के बारे में कोई भी मॉडर्नाइज तरीके से कुछ भी चीज प्रचारित कर दो, और कोई माने ना माने, हिंदू सबसे पहले उसको स्वीकार कर लेता है, और यही होता आया है। अब एक और बात समझे, इसने जो तमिलनाडु में कोयम्बटूर में हजारों एकड़ का जो साम्राज्य अपना बनाया है, वह साम्राज्य जानते हो किसकी जमीन पर बना है? वहां पर मथमा नाम के 200 आदिवासी परिवार, मथमा नाम की उनकी प्रमुख महिला है, उन्होंने उनकी जमीन के ऊपर कब्जा करके बनाया है। और आरटीआई में खुलासा हुआ कि मथमा देवी ने वहां पर पूरी बेचारी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रही हैं, परंतु इस ठगी गुरु के पहचान इतनी दूर तक है कि इसको रोक पाना संभव नहीं है। और हजारों वहां लगभग 200 से 250 परिवार बेघर हैं, अपनी जमीन को मांग रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं, कोई उनकी करुण व्यथा को जानने वाला नहीं। और जानते हैं ये उपासक किसका बनता है? शिव का। हाँ ठीक है, यहां समझ में आता है, शिव का उपासक ठगी गुरु। और उसके फाउंडेशन का नाम क्या? ईशा फाउंडेशन। ये ईशा फाउंडेशन क्या है भाई? कोई किसी ने कोई प्रश्न उठाया क्या? क्या ये ईशा फाउंडेशन ईसा मसीह वाला फाउंडेशन तो नहीं? क्या ये सॉफ्ट तरीके से भारत के लोगों को, जो हमारे अंधविश्वासी लोग हैं, अंधविश्वासी लोग भोला, अंधविश्वासी व्यक्ति भोला हो सकता है, उन भोले भाले लोगों को सॉफ्ट तरीके से ईसाई बनाने के लिए, मुसलमान बनाने के लिए ईशा फाउंडेशन तो नहीं बनाई है? यह भी एक प्रश्न बनता है, आप सभी को प्रश्न करना चाहिए। जब तक हिंदू प्रश्न नहीं करेगा, जब तक हिंदू तर्क से बात नहीं करेगा, तब तक कभी उसके शिव का मजाक बनेगा, कभी शिवरात्रि का मजाक बनेगा, कभी कृष्ण का मजाक बनेगा, कभी जन्माष्टमी का मजाक बनेगा, कभी राम का मजाक बनेगा, कभी रामनवमी का बनेगा। और ये अली मौला कोई अली मौला ही नहीं है, ये आज अली मौला गा रहे हैं, कल को कुछ और गाएंगे, कल को वहां पर ये भी कहेंगे अब शिवलिंग पूजना छोड़ो, अब मजार पर जाना शुरू करो, क्योंकि मजार में भी शिव है। ये ऐसी थ्योरियां दूर नहीं हैं, और इन थ्योरियों से बचने का एक ही तरीका, जो मैंने कहा, शिव का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान तब नहीं सहेगा जब हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू शिव को जानता होगा। शिव कैसा, कहाँ रहता है, क्या स्वरूप है, कैसा उसका आकार है, कैसा विचार है, कितना सर्वज्ञ है, क्या शक्तिमान है, क्या चेतन है, क्या निराकार है, कहाँ रहता है, 7वें आसमान पे, 10वें आसमान पे, 4थे आसमान पर, या कण कण में, यह सारा का सारा आपको समझने को मिलेगा आपके शास्त्र में। अब हिंदू को तो अपना शास्त्र ही नहीं पता। कभी तो वो कह देता है कुरान मेरा शास्त्र, हिंदू कहता देता, मजाक नहीं जानना इस बात को। कहता है आज सेकुलर हिंदू कहता है कुरान भी मुझे पढ़नी है, मुझे बाइबल भी पढ़नी है, पर आपकी धर्म पुस्तक क्या जी, वो मुझे नहीं पता जी। ये हमारा हिंदू हो गया, न उसको अपनी धर्म ग्रंथ पता, न उसको ये पता उसकी धर्म की शिक्षाओं के मूल विद्या का स्रोत्र क्या है, कुछ नहीं पता उसको। और ऐसा सेकुलर हिंदू ही तो मुसलमान बनता है, ऐसा सेकुलर हिंदू ही तो ईसाई बनता है, ऐसा सेकुलर हिंदू ही तो बौद्ध बनता है, ऐसा सेकुलर हिंदू ही तो कल को क्या नहीं बनता, वह सब आप भली भांति जानते हैं। तो साथियों, जाने से पहले मैं आपसे कहूंगा, ऐसे गुरु कंटालों से बचना है तो केवल और केवल एक ही तरीका है कि हमें हिंदुस्तान के प्रत्येक हिंदू को, प्रत्येक दोबारा सनातनी को दोबारा वेद पाठी बनाना होगा। और जब तक हिंदू वेद पाठी नहीं बनेगा, भूल जाओ कि आप शिव की, राम की, कृष्ण की, किसी की भी उसका वास्तविक विचार तो का आप रक्षा भी कर पाओगे, स्वरूप तक को भी नहीं बचा पाओगे। तो ईश्वर का स्वरूप तो बहुत बड़ा स्वरूप है, उसको जानना भी हिंदुओं की सीमाओं से बाहर है। तो आओ एक बार दोबारा आए मेरे सनातनी भाइयों, आओ एक बार दोबारा वेद पाठी बने, आओ एक बार दोबारा से जयघोष लगाने वाले बने, आओ एक बार दोबारा से धर्म को जानने वाले बने, आओ एक बार दोबारा से इस भारत को सर्वश्रेष्ठ भारत बनाने वाले बने। तो दोस्तों, अगर आप मेरी इस मुहिम में जुड़ना चाहते हैं एक बार, तो जाने से पहले मेरे साथ बोलिए धर्म की जय, धर्म की जय, धर्म की जय। सभी को नमस्ते।